Hello, good morning, everybody. I am Vinod Sonwani from BTech. आज का हमारा सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस मैनेजमेंट। तो सबसे पहले ये बिजनेस क्या है, मैनेजमेंट क्या है और एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, आप इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस मैनेजमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर ये दोनों में काफी डिफरेंस होता है। आज हम सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप की स्टडी करेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? तो एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे पहले लेते हैं कॉन्सेप्ट। एंटरप्रेन्योरशिप किसी भी देश की आर्थिक प्रगति का सूचक है। एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा ही किसी भी देश की आर्थिक प्रगति, सामाजिक प्रगति संभव होती है और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अनुकूल वातावरण बना के उस देश की निर्धनता, गरीबी, अशिक्षा, निम्न उत्पादकता ये सबको दूर किया जा सकता है। एंटरप्रेन्योरशिप एक भावना है, एक इमोशन है। आज देखिए जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं, चाहे वो रशिया हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस या जापान हो, इनके डेवलप्ड होने के पीछे सिर्फ एक कारण है, एंटरप्रेन्योरशिप। वहां एंटरप्रेन्योरशिप हमारे देश की अपेक्षा जल्दी आई, वहां औद्योगिक क्रांति जल्दी आई, इसलिए वो हमसे ज्यादा डेवलप है। तो एंटरप्रेन्योरशिप में हम एक ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे जिससे यहां के युवा ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप में रिस्क वहन करने की कोशिश करेंगे या फिर रिस्क वहन करने की क्षमता अपने आप में लाएंगे। एंटरप्रेन्योरशिप सोसाइटी की हेल्प करना या सोसाइटी की लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने का भी कार्य करती है। जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति आएगी, उद्योग धंधे खुलेंगे, इंटरप्राइज खुलेगा, लोगों का जीवन स्तर, लिविंग स्टैंडर्ड हाई होगा, सोसाइटी डेवलप करेगी, देश डेवलप करेगा। तो एंटरप्रेन्योरशिप आज के वर्तमान युग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए सिर्फ हमारा ही देश नहीं, विश्व के अनेक देश आज औद्योगिक प्रतिस्पर्धा के कारण या उनके कारणों का सामना कर रहे हैं। तो औद्योगिक स्पर्धा जो हो रही है उसके लिए सामना करने के लिए प्रत्येक देश अपनी कुछ पॉलिसी बना के रखी है। जो पॉलिसियां किसी एंटरप्रेन्योर के फेवरेबल होता है, अनुकूल होता है, तो वहां एंटरप्रेन्योरशिप जल्दी डेवलप करती है। और अगर पॉलिसी बनाने में किसी प्रकार की चूक होती है तो फिर उन चुनौतियों का, उन अपॉर्चुनिटी का जो एक बिजनेस, एक उपक्रम के लिए जरूरी है, उसमें दिक्कत आती है। तो जो एंटरप्रेन्योर है वो क्रिएटिव माइंड, इनोवेशन, एक सोच, एक दृष्टिकोण, इस सब का समन्वय है।
व्यक्ति सोचता तो बहुत कुछ है, लेकिन जब तक वो एक्टिविटी नहीं करता, इनोवेशन नहीं करता, इन्वेंशन नहीं करता, तब तक कि वो सक्सेस नहीं हो सकता। यही कारण है कि आज हर देश अपने यहां ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी बना रहा है। एंटरप्रेन्योर की पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए, देश में जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे लेबर हो, उसका ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज हो। अगर यूटिलाइज नहीं होता तो रॉ मटेरियल एक मिट्टी का पहाड़ है, एक बड़ी कंपनी कचरे का ढेर है। और अगर इसका हम यूटिलाइज करते हैं तो ये हमारे देश की प्रगति में, उन्नति में हमारी आर्थिक सहायता करेगी, आर्थिक विकास में सहायता करेगी। इससे सोसाइटी की भी सहायता होगी, सोसाइटी का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, हाई होगा। तो ये सब देश की आर्थिक विकास में जो इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है वो क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप। क्लियर? ये इसका कॉन्सेप्ट है। और रहा सवाल अभी इसका मीनिंग एंटरप्रेन्योरशिप रिस्क बियर करने की स्किल से है। एक एंटरप्रेन्योर कितना रिस्क वहन कर सकता है, कौन कौन सी उसमें ऐसी स्किल है जो एक बिजनेस को भली भांति रूप से डायरेक्टिंग और कंट्रोल कर सकती है, उसको निर्देशित कर सकती हैं, पूरे जितने भी रिसोर्स उनके पास है उसको मैनेज कर सकती है। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है रिस्क बेयरिंग। बिजनेस में रिस्क बेयरिंग का सबसे पहला इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो जितना रिस्क बेयरिंग करता है, जो जितना जोखिम वहन करता है, वो उतना सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनता है। पहले विद्वान ये कहते थे कि व्यवसाय में पैसा लगाना जोखिम का कार्य है। ठीक है, जोखिम का कार्य है, लेकिन अगर इसमें सही पॉलिसी, सही सृजनात्मक सोच, सही मैनेजमेंट को यूज किया जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है, तो आज के समय में बिजनेस जोखिम का कार्य नहीं है। बिजनेस इनोवेशन का कार्य है, इन्वेंशन का कार्य है, एक स्किल और एक क्रिएटिविटी का कार्य है। जितना ज्यादा एक्शन करेगा, जितना ज्यादा एक्टिव करेगा, उतना ज्यादा उसकी कंपनी सक्सेस होगी। क्लियर? अब इसके बाद डेफिनेशन, एंटरप्रेन्योरशिप का आधारभूत 3 तत्वों पे निहित है। इन्वेंशन, इनोवेशन और एडाप्टेशन। इन्वेंशन का मतलब होता है आविष्कार। आपने देखा होगा एक जो एंटरप्रेन्योर है वो हमेशा नए नए चीज का आविष्कार करते रहता है। आज आप जो चीज यूज कर रहे हैं, आज से 8-10 साल पहले वो चीजें नहीं थी। आप इसका एग्जांपल आपका सेल फोन ले सकते हैं, मोबाइल फोन ले सकते हैं। जो आज फंक्शन है वो पहले नहीं था। यही है आविष्कार, इन्वेंशन। इनोवेशन, नवाचार। एक एंटरप्रेन्योर हमेशा इनोवेशन करने की सोचता है, ऐसे ऐसे गुड्स और ऐसे ऐसे सर्विस मार्केट में लॉन्च करता है जो ग्राहकों को अपनी ओर खींचती है, आकर्षित करती है। इसलिए वो ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए
ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अचीव करने के लिए वो हमेशा इनोवेशन करते रहता है। और थर्ड, एडाप्टेशन। एडाप्टेशन का मतलब है अनुकूलन। कोई भी बिजनेस का इन्वायरमेंट होता है और ये बिजनेस इन्वायरमेंट से प्रभावित होती है, चाहे वो राजनीतिक इन्वायरमेंट हो, सामाजिक इन्वायरमेंट हो। तो ये जो इन्वायरमेंट है किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए फेवरेबल होना चाहिए, उसके अनुकूल होना चाहिए। दैट्स राइट। अब उसकी बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की नेचर। नेचर आर कैरेक्टर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का नेचर या कैरेक्टर कैसे, कैरेक्टरिस्टिक कैसे आता है? सबसे पहले है रिस्क बेयरिंग। रिस्क बेयरिंग एंटरप्रेन्योरशिप में एक एंटरप्रेन्योर जब अपना कोई भी व्यवसाय या कोई भी बिजनेस, कोई भी कंपनी की स्थापना करता है, कंपनी का प्रमोशन करता है, तो सबसे पहले रिस्क बेयरिंग करता है। जो भी अमाउंट, जो भी कैपिटल वो बिजनेस में लगाता है वो एक प्रकार से रिस्क रहता है। और रिस्क इसलिए माना जाता है कि उसके बिजनेस का चलना और ना चलना उसके मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। अगर बिजनेस चलता है तो वो प्रॉफिट अचीव करता है, और अगर बिजनेस नहीं चल पाता, चाहे उसका कारण कुछ भी हो, तो उसको उस अमाउंट का, जितना अमाउंट वो लगाता है वो लॉस पे रहता है। इसलिए उसको कहा जाता है व्यवसाय जोखिम का कार्य है, जोखिम वहन करना, रिस्क वहन करना। लेकिन आज के वर्तमान युग में हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस में अनिश्चितता तो रहती है, जोखिम बना रहता है, लेकिन अगर उसको सही तरीके से एक्टिविटी की जाती है, क्रियान्वित की जाती है, उसको सक्सेस करने के लिए प्रॉपरली पॉलिसी बनाई जाती है, उसको उसी तरीके से मैनेज किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, प्लानिंग की जाती है, तो आज के समय में उसमें रिस्क बेयरिंग की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है, उसके लाभ कमाने की क्षमता बढ़ जाती है। तो एक एंटरप्रेन्योरशिप में जो सबसे पहला कैरेक्टर है वो है रिस्क बेयरिंग, रिस्क वहन करने की क्षमता। क्लियर? सेकंड है इनोवेशन। सेकंड इनोवेशन। इनोवेशन मीन्स नवाचार या नव प्रवर्तन। एक जो एंटरप्रेन्योर है, एक जो बिजनेसमैन है, वो हमेशा इनोवेशन करते रहता है, नवाचार करते रहता है। उनकी एक अलग से पॉलिसी होती है जो ऐसे मार्केट को ढूंढती है जहां ज्यादा से ज्यादा कस्टमर है, और उन कस्टमर को लुभाने के लिए वो जो भी उनके पास रिसोर्स है, उन रिसोर्स में के द्वारा जो वो गुड्स या सर्विस तैयार करते हैं, उस गुड्स या सर्विस में ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन लाने की कोशिश करते हैं। जब उस गुड्स या सर्विस में वो कुछ चेंजेस लाते हैं, कोई नई सुविधा लाते हैं, नए प्रकार का सर्विस या नए प्रकार का गुड्स कस्टमर के सामने पेश करते हैं इनोवेशन के थ्रू, तो ग्राहक उनकी ओर आकर्षित होते हैं, जिससे इनकी लाभ कमाने की क्षमता बढ़ जाती है। तो ये एक गुण ये एंटरप्रेन्योरशिप में ये भी होना चाहिए। जैसे कि पहला जो कैरेक्टर था, पहला जो लक्षण था रिस्क बेयरिंग, जोखिम वहन करने की
क्षमता। तो वैसे ही सेकंड उसका नेचर क्या होना चाहिए? इनोवेशन, नवाचार, हमेशा नया नया करने का सोचना, कस्टमर के सामने चाहे वो गुड्स हो या सर्विस हो, नई चीज पेश करना और अपनी लाभ की क्षमता को बढ़ाना। थर्ड इसका पॉइंट है नॉलेज बेस्ड प्रैक्टिस, ज्ञान आधारित व्यवहार। एंटरप्रेन्योरशिप नॉलेज पर डिपेंड करता है। एक एंटरप्रेन्योर किस प्रकार का नॉलेज वो एनवायरनमेंट से या फिर और किसी दूसरी अदर कंपनी से, किसी प्रकार की मैगजीन से लेता है, ये व्यवहार की चीजें हैं, प्रैक्टिस की चीजें हैं। और वो ये जितनी भी चीजें सीखता है वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से सीखता है। तो जनरली जब कभी भी व्यवसाय में हमेशा डिसीजन लेना पड़ता है और डिसीजन भी ऐसा हो लेना चाहिए जिससे आपका व्यवसाय सही दिशा में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हो, अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए हो। तो ये जो डिसीजन लेने की क्षमता जो उसमें आती है वो किसके बेस पे आती है? नॉलेज के बेस पे। वो नॉलेज कहीं से भी प्राप्त कर सकता है। इसलिए एक कैरेक्टर उसका ये भी है नॉलेज बेस्ड प्रैक्टिस। नॉलेज बेस्ड प्रैक्टिस, उसका व्यवहार एंटरप्रेन्योर का ऐसा होना चाहिए जो नॉलेज से भरा हो। उसको हर प्रकार का नॉलेज होना चाहिए कि किस कंडीशन में किस प्रकार की हमको नीति निर्णय लेना है। उसका निर्णय हमेशा सही होना चाहिए अपने कंपनी के लिए, कंपनी के लाभ के लिए, कंपनी के भविष्य के लिए होना चाहिए। इसलिए उसको हमेशा नॉलेज बेस्ड प्रैक्टिस के अंतर्गत अपना नॉलेज बढ़ाते रहना चाहिए। नेक्स्ट, इन्वायरमेंटल ओरिएंटल एक्टिविटी, वातावरण प्रेरित अभिक्रिया। एंटरप्रेन्योरशिप किसी भी इन्वायरमेंट से जल्दी प्रभावित होता है, चाहे वो गवर्नमेंट पॉलिसी हो जिसको हम पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कहते हैं, सोशल इन्वायरमेंट होता है, सामाजिक परिवर्तन होते रहता है, समाज में लोगों की भावनाओं, लोगों की सोच अपने धर्म के अनुसार, रुचि के अनुसार बदलती रहती है। तो एक एंटरप्रेन्योर को अपने एंटरप्रेन्योरशिप में हमेशा इन्वायरमेंट ओरिएंटेड एक्टिविटी करना पड़ता है या करना चाहिए। इन्वायरमेंट जैसा इन्वायरमेंट है बिजनेस के लिए उस प्रकार का उसको निर्णय लेना चाहिए। ये पॉलिटिकल जितने भी प्रकार की पॉलिटिकल पॉलिसी है उसमें अगर चेंज होता है तो एक कंपनी का इन्वायरमेंट चेंज होता है। कंपनी को अपनी पॉलिसी बदलनी पड़ती है। गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, पॉलिसियां चेंज कर देती हैं, तो कंपनी को अपनी पॉलिसी में भी चेंजेस लाना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक कंपनी अपना जो एम या अपना एक गोल जो निर्धारित करती है वो इन्वायरमेंटल ओरिएंटेड होना चाहिए। नेक्स्ट, बिजनेस ओरिएंटेड, व्यवसाय अभिमुखी। व्यवसाय आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि व्यवसाय ही एक ऐसा आर्थिक प्रगति का माध्यम है जो देश की प्रगति में सहायक होता है, देश के विकास में सहायक होता है, देश की अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक होता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप में जो भी निर्णय, जो भी पॉलिसियां बनाई जाती हैं, जो भी एक्टिविटी की जाती है वो बिजनेस ओरिएंटेड होना चाहिए, व्यवसाय अभिमुखी होना चाहिए, व्यवसाय की तरक्की, व्यवसाय का प्रसार करने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज द व्हीकल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, प्रबल उद्यमिता का वाहन। किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
के तहत वो जितने भी उसके पास रिसोर्स हैं उसको वो मैनेज करता है, ऑर्गेनाइजेशन करता है, एक्टिविटी करता है और फिर लास्ट में कंट्रोल करता है। तो ये कह सकते हैं कि जो जितनी बड़ी कंपनी है, जितनी सक्सेसफुल कंपनी है, उसका मैनेजमेंट उतना ही ज्यादा स्ट्रांग है। और ये सीधी सी बात है कि जिस कंपनी का मैनेजमेंट स्ट्रांग है वो अच्छे से हर चीज को मैनेज करता है, वो सक्सेस होता है। और अगर एक तरफ ये सोच के देखा जाए, दो कंपनी को रख दिया जाता है, एक कंपनी का मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है लेकिन रिसोर्स उसके पास कम है, सीमित है, और दूसरी तरफ एक कंपनी के पास रिसोर्स कम है लेकिन उसका मैनेजमेंट स्ट्रांग है, तो आप देखेंगे कि जिस कंपनी का मैनेजमेंट स्ट्रांग है वो कम रिसोर्स होने के बावजूद भी जल्दी सक्सेस होगा, जल्दी अपने गोल को अचीव कर लेगा, अपने एम को अचीव कर लेगा, क्योंकि जितने भी रिसोर्सेस हैं वो सिर्फ मैनेजमेंट पे, ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट जितना स्ट्रांग होगा उतना अच्छे से एक बिजनेस, एक एंटरप्रेन्योरशिप कार्य करेगा। क्लियर? essential in the all activity and every economy, सभी कार्य एवं प्रत्येक अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक। आप देखे होंगे मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इतना इंपॉर्टेंट मैटर है कि ये हर जगह लागू किया जा सकता है, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे बिजनेस हो, सामाजिक आर्थिक क्रियाकलाप, जितना अच्छे से उसको मैनेज किया जाता है उतना उसको सक्सेस होने की संभावना बढ़ जाती है। और ये सभी क्षेत्रों में, प्रत्येक अर्थव्यवस्था में आवश्यक है। सभी कार्य, सभी आर्थिक अर्थव्यवस्था में एंटरप्रेन्योरशिप आवश्यक है। जितना अच्छा मैनेजमेंट होगा उतना अच्छा उसका कार्य होगा, और जितना अच्छा कार्य होगा वो अपने लक्ष्य को या फिर अपने एम को प्राप्त कर सकता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।